नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं जनवरी 2023 प्रतियोगिता दर्पण का पार्ट 3। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे महत्वपूर्ण कि 8वां T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, 8वां T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 सबसे महत्वपूर्ण, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन देखिए ऑस्ट्रेलिया में हुआ और 8वां T20 क्रिकेट विश्व कप था। सबसे महत्वपूर्ण कि किसने जीता? तो देखिए इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हराकर। और प्लेयर ऑफ द सीरीज इंग्लैंड के सैम कुरैन रहे। इंग्लैंड के सैम कुरैन प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे और फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी रहे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से कि डेविस कप 2022 ये टेनिस की प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्पेन में हुआ और इस प्रतियोगिता को यानी कि डेविस कप 2022 को जीता कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर। आयोजन स्पेन में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता है अजलान शाह कप 2022। अजलान शाह कप 2022 ये इसका आयोजन देखिए मलेशिया के इपोह में हुआ था। मलेशिया के इपोह में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और इस प्रतियोगिता को मलेशिया ने जीता दक्षिण कोरिया को हराकर। दक्षिण कोरिया को हराकर मलेशिया ने जीता अजलान शाह कप 2022। अगली महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। देखिए भारत की तरफ से 3 लोगों ने गोल्ड जीता। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला जीता विश्वनाथ सुरेश जी ने गोल्ड जीता, वंशज ने गोल्ड जीता और देविका घोरपड़े इन 3 लोगों ने गोल्ड पदक जीता अलग अलग कैटेगरी में। तो कभी कभी यह पूछ देता है कि किसने गोल्ड जीता, तो ये 3 लोगों ने गोल्ड जीता। मनिका बत्रा जी ने एशियाई कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता। एशियाई कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता मनिका बत्रा जी ने। और इस प्रतियोगिता का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अगला प्रश्न यह है कि विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन अर्थात विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ अर्थात 8 अरब। विश्व की जनसंख्या 8 अरब या 800 करोड़ कब हुई? तो वही थी 15 नवंबर 2022। 15 नवंबर 2022 की डेट को याद रखना है, इसलिए क्योंकि 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब अर्थात 800 करोड़ हो गई और 7 से 8 अरब होने में विश्व की जनसंख्या को 12 साल लगे हैं। तो विश्व की जनसंख्या इस समय है 800 करोड़। इसमें से भारत की जनसंख्या है लगभग 140 करोड़। तो इसको भी ध्यान में रखना है। देखिए गुजरात के बड़ोदरा में हाल ही में टाटा और यूरोप की कंपनी एयरबस और भारत की कंपनी अपनी टाटा बड़ोदरा में ये दोनों कंपनी मिलकर C295 विमानों का निर्माण करेगी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला देखिए मथुरा वृंदावन हाल ही में चर्चा में क्यों था? तो मथुरा वृंदावन को 2041 ईस्वी तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मथुरा वृंदावन को 2041 ईस्वी तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अर्थात वहां से जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उससे ज्यादा
पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे ताकि जो कार्बन का उत्सर्जन हो वो पेड़ पौधे ऑब्जर्व कर लें, सोख लें। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा ताकि पोल्यूशन कम हो सके। बिहार देखिए हाल ही में चर्चा में क्यों था, तो बिहार ने हर घर गंगा जल योजना, हर घर गंगा जल योजना बिहार की सरकार ने चलाया है। इसमें गंगा जल को पेयजल के रूप में घर घर पहुंचाने जाने का लक्ष्य रखा गया है। बनारस हाल ही में चर्चा में क्यों था, बनारस अर्थात वाराणसी, तो यहाँ पे काशी तमिल संगम समारोह हुआ था और उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो काशी तमिल संगम समारोह का आयोजन बनारस अर्थात वाराणसी अर्थात काशी में हुआ था और उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला है कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो कि मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो कि मुंबई में है, इसको यूनेस्को का उत्कृष्टता पुरस्कार, इसको यूनेस्को का उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखिए मणिपुर, मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया गया है। मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रगति मैदान नई दिल्ली, प्रगति मैदान नई दिल्ली, यहाँ पर 31वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया। 31वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। और देखिए अतिसार रोग अर्थात डायरिया, अतिसार रोग अर्थात डायरिया एवं पोषण पर एशियाई सम्मेलन 2022 का आयोजन कोलकाता में किया गया। अब देखिए डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट का निर्माण ईटानगर के पास में किया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, इसको भी ध्यान में रखना है। प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों डेट पूछ देता है कि कोई डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं नवंबर की महत्वपूर्ण डेट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है 7 नवंबर। तो देखिए 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी, 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन हुआ था। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को 3 दिवस मनाया जाता है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले झारखंड का स्थापना दिवस, क्योंकि 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था, तो झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा जयंती भी मनाई जाती है और 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। और 15 नवंबर सन 2022 ईस्वी को विश्व की जनसंख्या 8 अरब अर्थात 800 करोड़ हुई, यह भी ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण दिवस है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है और 16 नवंबर को ही राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को एग्जाम में कई बार पूछा है विश्व शौचालय दिवस। और 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस, विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को। सबसे महत्वपूर्ण 25 नवंबर को, तो 25 नवंबर को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। पहला महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और दूसरा 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2023, प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2023
का पार्ट 3 वीडियो था, इसके पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 अपलोड हो चुकी है, तो उसको भी प्लीज देखिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।